मन की प्रकृति है संग्रह करना। मन की प्रकृति हमेशा ही संग्रह करने की होती है। जब ये स्थूल रूप में होता है तो चीजों का संग्रह करना चाहता है, जब ये थोड़ा सा विकसित होता है तो ज्ञान का संग्रह करना चाहता है। वे सारी बातें जिन्हें आप सोचते और महसूस करते हैं तथा स्वयं के बीच जब एक दूरी बनाने लगते हैं तो इसे ही हम चेतना कहते हैं। जब इसमें भावना प्रबल होती है तो ये लोगों का संग्रह करना चाहता है। इसकी मूल प्रकृति बस यही है कि यह संग्रह करना चाहता है। मन एक संग्रह करता है, हमेशा कुछ न कुछ एकत्रित करना, बटोरना चाहता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने और विश्वास करने लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है तो उसका मन तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह करने लगता है। हो सकता है कि यह गुरु के शब्दों का ही संचय करने लगे, लेकिन ये जो भी संचित करे, जब तक कोई व्यक्ति संग्रह करने की जरूरत से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह भोजन हो, कोई चीज हो, सांसारिक ज्ञान हो, लोग हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, यह कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं। संग्रह करने की जरूरत का अर्थ है कि अभी भी एक अधूरापन रह गया है। यह अधूरापन, अधूरा होने का भाव इस असीमित प्राणी में घर कर गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि कहीं न कहीं आप अपनी पहचान उन सीमित चीजों के साथ बना लेते हैं जो कि आप हैं ही नहीं। बिना कृपा बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। अगर आप कृपा का अनुभव नहीं करते, खुद को कृपा ग्रहण करने योग्य नहीं बनाते, कृपा को धारण करने के लिए खुद को रिक्त नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आपको कई जन्मों तक आध्यात्मिक पथ पर चलना पड़ेगा। आपके अंदर यही मानसिकता घर कर गई है कि जहां भी जाओ वहां उतना संग्रह कर लो जितना कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को पर्याप्त रूप से रिक्त कर लिया है तो आपकी परम प्रकृति बहुत दूर नहीं है। यहीं पर उसका अनुभव करना है, यहीं पर उसका साक्षात्कार करना है। अस्तित्व के सभी आयामों से पार जाने पर हम परमानंद अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह आने वाले कल या किसी अन्य जन्म की बात नहीं है, यह एक जीवंत वास्तविकता है। संग्रह करने की मानसिकता अंदर बैठ गई है। आपके अंदर यही मानसिकता घर कर गई है कि जहां भी जाओ वहां उतना संग्रह कर लो जितना कर सकते हो। मूल रूप से आपकी शिक्षा ही इसके लिए दोषी है। शिक्षा ने आपको ये सिखाया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों का संग्रह किया जाए, लेकिन ये संग्रह चाहे आपने कितना भी संचय क्यों न किया हो, मायने नहीं रखता। आपको अधिक से अधिक सुनियोजित तौर तरीके सिखाए ताकि आप उतना संग्रह कर सके जितना कि संभव हो। इस संग्रह से आप अपनी जीविका कमा सकते हैं। इस संग्रह से संभवतः आप अपने आसपास के भौतिक जीवन की गुणवत्ता को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के संग्रह की नहीं साधना की जरूरत है, लेकिन ये संग्रह चाहे आपने कितना भी संचय क्यों न किया हो, मायने नहीं रखता। जो कुछ भी आपने अपने मन में एकत्रित कर रखा है, वह चाहे स्थानीय बकवास हो या वैज्ञानिक जानकारी हो या तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान हो, वह आपको मुक्त नहीं कर सकेगा। जहां आप अभी हैं, वहां से एक कदम भी आपकी परम प्रकृति की ओर ले जाने में असक्षम होगा। आपको अपने जीवन में आवश्यक चेतना को लाने के लिए साधना और आंतरिक कार्य की जरूरत होगी। सचमुच इसका कोई विकल्प नहीं है। खुद को खो देना होगा। अगर आप छलांग लगाना चाहते हैं, रेखा को लांघना चाहते हैं और चेतना को कायम रखने के संघर्ष से बचना चाहते हैं तो आपको निश्चल होना होगा। आपको इतना निश्चल होना होगा कि आप सहजतापूर्वक खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर सकें। आपको तो बस ये स्वीकृति देनी है ताकि यह स्वतः घटित हो सके। समर्पण कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपको करना है। समर्पण वह चीज है जो स्वतः तब होता है जब आप नहीं होते हैं। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को खो देते हैं, जब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती, जब आप इसके लिए पुनर्तः तैयार हो जाते हैं कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपना कह सके, तब यही वह समय है जब आप पर कृपा अवतरित होगी। राधे राधे।